नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियो बनाऊंगी, तो आज उनमें सबसे पहली बारी है कि साड़ी कलेक्शन की। तो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप अपना साड़ी का कलेक्शन दिखाइए, साड़ी का कलेक्शन दिखाइए। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे तो कुछ वो साड़ियाँ हैं जो मैं रोज़ में डालती हूँ, कुछ आपने इनमें से देखी हुई है, कुछ नहीं देखी हुई। ये जो वो साड़ियाँ हैं जो मैं बाहर रखती हूँ, मतलब रोज डेली पहनने के लिए। तो और बाकी साड़ियाँ अलग है, जो सर्दियों में डालती हूँ वे अलग है, आने जाने की साड़ियाँ अलग है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि ये मेरी रोज की साड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ ये वाली साड़ी। ये है येलो कलर की, जो जूट में कॉटन आती है ना, वो वाली। तो पूरी साड़ी का यही है। इसको आपने मुझे इस व्लॉग में नहीं देखा होगा डाले हुए, पहले व्लॉग में देखा होगा। असल में अब क्या हो रखा है कि इसका जो ब्लाउज था इस कलर का था, जो ये है ना मैंगो शेप सी इसमें बनी हुई है, उस कलर का इसका ब्लाउज था, लेकिन वो खराब हो गया और इनका टाइम नहीं लग रहा है कि ये मतलब बना दे। तो ये इसकी है, ये साड़ी है। और ये साड़ी बहुत सुंदर लगती है पहनने के बाद, और इनके ब्लाउज ये बना नहीं पा रहे, इस वजह से मैं परेशान हो रही। 3-4 साड़ियाँ ऐसी होंगी जिनके ब्लाउज जो उनके साथ थे वो खराब हो गए हैं और मैंने नए बनने के लिए इनको दिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने नहीं बनाए। तो जी पहली साड़ी है ये, येलो कलर की साड़ी है ये। और जी दूसरी साड़ी है ये तो आपने देखी हुई है मुझे कई बार पहने हुए। और ये जो साड़ी है ये मैंने फिक्स करवाई हुई है ऐसे। ये जो है ये प्लेटें यहाँ पे आती हैं और इस तरीके से रोल करके इसको पहना जाता है। तो इस साड़ी को पहनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और ये मैंने पिछले साल ही ली थी गांव में से। आपके साथ व्लॉग भी मैंने शूट किया था। एक साड़ी और है ये भी येलो कलर की है और जिसके साथ में बॉर्डर लगा हुआ है चारों साइड। तो इसका भी ब्लाउज जो है वो खराब हो रखा। और मेरी ज़्यादातर साड़ियाँ आपको प्लेन या बॉर्डर में ही मिलेंगी, क्योंकि मैं हैवी साड़ियाँ वैसे नहीं डालती। तो ये इसका पल्ला है, इधर से ऐसे, सॉरी, ये है इसका पल्ला, ऐसे ही आता था। और बाकी पूरी साड़ी प्लेन है, सिर्फ नीचे की साइड ही ये बॉर्डर है, सॉरी ये वाला जो बॉर्डर है ये है इसमें पूरे नीचे पे, इस तरीके से। और ये जॉर्जेट शिफॉन में है साड़ी जो है। और ज़्यादातर जो साड़ियाँ हैं वो मेरी शिफॉन जॉर्जेट में ही है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो हैवी साड़ी डालनी भी नहीं जाती। और ये आप सबकी फेवरेट साड़ी, इसको तो मैं क्या ही खोल के दिखाऊं। ये आपने देखी हुई है, ये है लहरिया प्रिंट में। और ये भी कई साल पुरानी साड़ी है। जितनी भी साड़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं ये भी 5-6 साल पुरानी साड़ी है। ये तो 7-8 साल पुरानी साड़ी है। ये है जो 1 साल पुरानी है, और ये भी 7-8 साल पुरानी साड़ी है मेरी। और ये वाली साड़ी ये मेरी शादी की साड़ी है, और इसका फैब्रिक इतना सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम सा, मतलब शिफॉन होती है ना जो जॉर्जेट शिफॉन एकदम मुलायम वाली, वो होती है। तो ये भी साड़ी पूरी प्लेन ही है, इसको भी आपने देखा हुआ है, सिर्फ इसमें बॉर्डर लगा हुआ है। तो इसको भी मैं खोल लूँगी नहीं, क्योंकि इसको भी मैंने आपको कई बार दिखाया हुआ है। और ये है जॉर्जेट में साड़ी। ये भी बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, एकदम से पहनी जाती है, और ये मतलब प्लेटें वगैरह भी इसकी एकदम से बन जाती है। तो ये है एक साड़ी, ये आपने देखी हुई है। तो ये वाली एक साड़ी है मेरे पास। और ये वाली भी आपने मुझको पहने हुए देखा है। ये वाली जो साड़ी है ये भी मैंने फिक्स की हुई है, लेकिन इसमें क्या दिक्कत आई, जो इसके साथ का ब्लाउज था ना इसका, तो उसका कपड़ा अजीब सा था। तो जैसे ब्लाउज बनाया ना तो वो उसमें से जो छिटकना बोलते हैं कि छिटक गया, वो मतलब सिलाई उसकी खुलने लगी अपने आप से ही। तो इस वजह से वो ब्लाउज भी रखा हुआ, और मैंने इनको बोला था कि आप इसका नया ब्लाउज बना देना। साड़ी बहुत सुंदर है ये। तो देखिए ये भी मैंने फिक्स करवाई हुई थी। और ये साड़ियाँ मैंने इनको लगभग साल भर पहले दी थी तैयार होने के लिए। 5 साड़ी मैंने दी थी इनको, तो 5 में से सिर्फ ये 2 साड़ियाँ उन्होंने मेरी तैयार की। 3 अब तक भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये हाल है कपड़े सिलने का। और जी ये वाली तो सबसे लेटेस्ट जो नई है, ये वाली साड़ी है, मैंने जन्माष्टमी के दिन डाली थी, आपने देखी भी थी। ये भी जॉर्जेट में ही है साड़ी बिल्कुल, और बिल्कुल लाइट वेटेड साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही थी ये पहनने के बाद। और इसका कलर भी, हालांकि मेरे पास इस कलर की एक साड़ी और है, आपको दिखाती हूँ मैं, वो भी आपने देखी हुई है। तो ये है, इसमें नीचे नीचे ये है, और ब्लू कलर का इसका
जो रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू कौन सा है उसके कलर का बॉर्डर है इसका। और इसके ब्लाउज में भी सेम वही दिक्कत आ रही है, जो इनके साथ के ब्लाउज आते हैं ना उनका जो फैब्रिक है वो बहुत चुभता है, मतलब फिटिंग अच्छी तरीके से मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें पहन नहीं पाती। तो इस वजह से जो है मैं इनके जो साथ ब्लाउज आते हैं वो ना बनवा के अब मैं इनके साथ अलग से ब्लाउज बनवा रही ताकि इन्हें पहन सकूं, क्योंकि गर्मी में वो वाले कपड़े ना काटते हैं तो पहने नहीं जाते। तो जी एक साड़ी है ये, इसको भी आपने मुझे डाले हुए देखा, ये भी बिल्कुल प्लेन ही साड़ी है, बॉर्डर है, 3 शेड की ये साड़ी है, ये 3 कलर की साड़ी है। और ये मुझे मेरी भाभी ने दी थी शिवाय हुआ जब, और शिवाय 4 साल का होके 5वें साल में लगा हुआ है शिवाय। तो जी शिवाय के होने में ये साड़ी मुझे दी गई थी, और इस पे भी बॉर्डर है बस, खाली और कुछ नहीं है, और बाकी प्लेन साड़ी है। तो मुझे पर्सनली मैं बताऊं, मुझे प्लेन साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं बजाय कि कढ़ाई वगैरह के या किसी और चीज़ के। एक साड़ी है ये मैंने बहुत कम पहनी है साड़ी, क्योंकि ये एक साड़ी है हैवी, और ये फुलकारी वर्क है इस साड़ी पे, पूरी पे ही फुलकारी है, और सिर्फ ये नीचे बॉर्डर सा लगा हुआ है। तो ये भी थोड़ी हैवी साड़ी है, और इसको जब थोड़ी सी ठंड होने लगेगी ना आगे तब मैं डाल लूंगी। और इसके ब्लाउज के साथ भी सेम वही दिक्कत है कि ब्लाउज जो है उस पर भी पूरे पे वर्क है, और ये वर्क ना चुभता है, तो इस वजह से मैं पहन पाती नहीं इनको। तो ये जो साड़ी है इस पर भी पूरी पे फुलकारी वर्क है जॉर्जेट के ऊपर, और इसको जब अब वही आगे थोड़ी सी ठंड आएगी ना तो तब मैं इनको पहना करूंगी। और थोड़ी सी हैवी भी रह जाती है ये साड़ी। और ये वाली साड़ी भी आपने देखी है रेड कलर की, ये है जॉर्जेट, जो जॉर्जेट शिफॉन है, तो नहीं ये जॉर्जेट सिल्क है, ये बहुत ही फिसलता है कपड़ा, और इसको बांधने में ना बहुत देर लग जाती है मुझे, लेकिन साड़ी का कलर और जो फैब्रिक है मतलब पैटर्न है वो बहुत सुंदर लगता है। तो ये वाली साड़ी है, और इसके साथ ये बॉर्डर है, और ब्लाउज इसके साथ भी जो ब्लाउज था ना वो सिल्क से का टाइप का था, मतलब बहुत ही मोटा ब्लाउज था, तो वो बनवा भी लिया। और फिर मेरे साथ ज़्यादा ब्लाउजों में मैं मेन बात आपको बताती हूँ क्या दिक्कत आ रही है, कि इनमें से सारी साड़ियाँ कुछ हैं जो पुरानी है और उनके ब्लाउज थे। तो जब मेरी शादी हुई मैं बहुत मोटी थी उस टाइम पे, आपने फोटो में देखा भी होगा पीछे, काफ़ी हेल्दी थी मैं, तो वो जो ब्लाउज थे वो उसी नाप के थे। फिर बीच में पीयू के बाद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर पतली होगी, तो उन ब्लाउजों में मैंने फिर सिलाई लगवाई, और उसके बाद उन ब्लाउजों में मैंने कम से कम 3 या 4 बार सिलाई लगवाई फिटिंग के लिए, मतलब यहाँ से वो साइज यहाँ आ गया था मेरा। और जितनी भी बार मैं उनको डालती थी वो पहले से लूज ही होते थे, तो उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी वो बड़ी ख़राब हो रखी थी पीयू के बाद। तो ये भी वजह है कि इनके जो ब्लाउज हैं वो ख़राब हो रखे हैं सिलाई लग के, क्योंकि एक लेवल होता है कि बस इतने तक हम सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद उनकी फिटिंग ख़राब हो जाती है तो वो नहीं हो पाता। तो मेरे मोस्टली जो ब्लाउज हैं, मेरी शादी वाली जो साड़ियाँ हैं उनके ब्लाउजों के साथ भी मेरी यही दिक्कत है, हैवी साड़ियाँ हैं वो काफ़ी, और सिर्फ मतलब पहन भी लूँ लेकिन ब्लाउजों की वजह से मैं उन्हें नहीं पहन पाती, क्योंकि उस टाइम के ब्लाउज जो है वो लूज थे मुझे। और फिर मैंने उनमें 1-2 बार सिलाई भी लगवाई, लेकिन एक टाइम के बाद मैंने उनमें सिलाई लगवानी बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि कहाँ तक सिलाई लगवाऊंगी, तो मैंने पहनना बंद कर दिया। और अभी 1-1.5 साल से मैंने वापस जो है साड़ियाँ पहननी शुरू की है, बीच में मैंने साड़ियाँ पहननी बिल्कुल बंद कर दी थी, तो अब जो है मैंने वापस से पहनना शुरू किया है। आप लोग पसंद करते हैं साड़ियों में पहनना या देखना, तो उसकी वजह से भी, तो मतलब या शादी या फंक्शन वगैरह पे भी मैं पहनती नहीं थी साड़ियाँ, तो सूट ही डालती थी। तो सिर्फ ये रीजन रहा कि इनके ब्लाउज जो है, फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलिए जब पहननी नहीं तो फिर ब्लाउज क्यों बनवाना। लेकिन फिलहाल मैं पहनने लगी हूँ, तो अब मुझे लग रहा है कि इनके ब्लाउज जो है वो बनवाने पड़ेंगे। कृष्णा के बर्थडे की साड़ी है ना मम्मा? हाँ, ये जो साड़ी है ये कृष्णा के बर्थडे में, मतलब रखी हुई काफ़ी टाइम की थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कृष्णा के बर्थडे में पहनी थी। इसका बिल्कुल प्लेन साड़ी है ये वाली साड़ी, और जो मैंने आपको सबसे पहले ये वाली साड़ी दिखाई है ना, ये दोनों मैंने एक साथ ही ली थी। ली क्या थी, जब हमारी कपड़े की दुकान थी तो वहां से मैंने ये ली थी, इसके डैडी लेके आए थे मेरे लिए, तो तब मैंने ली थी। और ये साड़ी इतनी सुंदर लगती है ना, बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ गोल्डन बॉर्डर है, और जो इसका ब्लाउज है वो ब्लैक कलर का है फ्लावर प्रिंट का, तो उसके साथ भी यही आ रखी है दिक्कत। तो ये सारी मतलब मेरी जो ज्यादातर साड़ियाँ हैं उनमें मुझे ब्लाउजों के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत आई हुई है। और अब मैंने सोचा है कि इन सारी साड़ियों को मैं एक थैले में भर के लेके जाऊंगी, इनके ब्लाउज मैच करके बनवाऊंगी, क्योंकि इनका तो टाइम नहीं लगता बनाने का कृष्णा के डैडी का, तो मैं सोच रही हूँ कि किसी और से ही मैं बनवा लूँ, कम से कम पहनी जाएंगी साड़ी।
तो जी ये साड़ी बिल्कुल प्लेन है, कुछ नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर साड़ियाँ मेरी प्लेन ही हैं, सिर्फ ये बॉर्डर है इसके साथ। और ये बची है जी लास्ट साड़ी, ये भी आपने देखी होगी। ये साड़ी असल में मुझे मेरी मम्मी ने दी थी। ये मैं अपनी मम्मी के लिए लेके गई थी भाई की शादी में। तो मम्मी का जो सूट था वो भी इसी कलर का हो गया और जो साड़ी है वो भी इसी कलर की होगी। तो फिर मेरी मम्मी ने ये साड़ी मुझे दे दी कि तुम पहन लेना इसको। और उनको इसका वर्क नहीं अच्छा लगा, लेकिन मुझे इसका वर्क अच्छा लगा क्योंकि खराब ना होने वाला वर्क था इसका। कढ़ाई हो रखी है पूरे बॉर्डर पे, बाकी ये बूटियाँ सी हैं सिर्फ नीचे नीचे, बाकी ये तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये चीज़ है। और ये पल्ला है, पहने हुए आपने देखा ही है मुझे। तो जी ये है मेरी जो रोज़ की साड़ियाँ हैं, और ये सिर्फ गर्मियों के लिए है। सर्दियों में जो मैं साड़ियाँ डालती हूँ वो थोड़ी हैवी हैं, थोड़े मोटे फैब्रिक में हैं, तो वो मैंने निकाली हुई नहीं है। अब जब आगे सर्दियाँ आएंगी तो मैं उनको निकालूंगी, तो उनका कलेक्शन भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। तो जी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी साड़ी आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। वैसे तो सिंपल सोबर सी साड़ियाँ हैं, कोई हैवी नहीं है। और जो मैं घर से साड़ी लेके आई थी ना, अभी मैंने आपके साथ दिखाई थी, जो ये ऑरेंज वाली साड़ी है जो इसके साथ में लेके आई थी, ये वाली है जो इसके साथ में 2 साड़ियाँ और लेके आई थी घर से। तो वो भी साड़ियाँ अब तक तैयार नहीं हुई है क्योंकि इनका काम इतना मतलब पेचीदा है। ये वीडियोज बनाते हैं यूट्यूब पे, फिर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, फिर बुटीक भी संभालना होता है, अपने भी काम होते हैं। तो ये उनमें इतने उलझे हुए रहते हैं कि इनको टाइम नहीं मिल पाता कि ये कोई पर्सनल काम कर सके जैसे हमारे। तो अगर हमें कहीं जाना होता है तो तभी ये फिर हमारे कपड़े बनते हैं, उससे पहले तो पड़े रहते हैं साल 6 महीने, कुछ नहीं पता कि कहाँ है। और बस यही वजह है कि इनके जो है ब्लाउज मैं नहीं बनवा पा रही, लेकिन फिलहाल तो करना तो है ही, काम तो करवाने ही होते हैं। तो मैंने इनको ही बोला था कि आप जो है ब्लाउज वगैरह लेके इनके किसी और कोई बनने के लिए दे दो, कम से कम मैं साड़ी पहन लूँगी। तो जी बस ये है मेरी साड़ियों का कलेक्शन। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं एक एक करके कोशिश करूँगी कि उन साड़ियों को मैं पूरी कर सकूँ। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।